हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट थी उसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। आई थिंक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस को देख लिया होगा बच्चों, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके प्रीवियस वीडियोस को जरूर देख लें, क्योंकि तभी ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। और ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद मैं वापस से आपको कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज के ऊपर लेके चलूँगा। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे मेरे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चंस गाइज है आपके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के ऊपर। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपका लिखा हुआ है, फॉलोइंग अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन इन द बुक्स ऑफ श्री अशोक एंड क्लासीफाई देम इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। आप सभी को आई होप पता होगा कि हमने जो ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ा था उसमें हमारे 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। उन तीनों अकाउंट में इन सारे अकाउंट को क्लासीफाई करना है। तो सबसे पहला अकाउंट है आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग। आप सभी को पता है कि लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, ये आपकी एसेट्स है, और एसेट्स कहाँ पर आती है, रियल अकाउंट के अंदर। तो पहले का आंसर हो जाएगा रियल। दूसरा हमारे पास है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है बच्चों? एक्साइज ड्यूटी एक तरह का आप मान के चलिए एक्सपेंसेस है। जब भी हमारे देश के अंदर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उन प्रोडक्ट पे लगने वाली ड्यूटी को बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। जैसे मान लीजिए मैंने मार्कर मैन्युफैक्चर किया है तो इस पे इंडियन गवर्नमेंट मेरे से लेगी एक्साइज ड्यूटी। तो ये मेरे लिए एक तरह का एक्सपेंस होता है, इसको एक्सपेंस के फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा आपके नॉमिनल अकाउंट के अंदर, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इनकम और एक्सपेंस कहाँ आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। अगला हमारे पास क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं आपको पता है? जिनसे हमने उधार पे माल खरीदा है उनको हम क्रेडिटर बोलते हैं। तो क्रेडिटर किस में आएंगे? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में भी कौन से? नेचुरल, आर्टिफिशियल या रिप्रेजेंटेटिव। सर हमारे आएंगे ये पर्सनल के अंदर, ठीक है। जो हमारे पर्सनल अकाउंट है उसके अंदर किस में आएंगे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। क्लियर? इसके बाद बात करेंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट की। आपको पता है कैपिटल भी क्या है? पर्सनल अकाउंट है। वो भी हमारे पास नेचुरल पर्सनल है। क्यों है? क्योंकि कैपिटल किसका होता है? जो पैसा मालिक ने बिजनेस में लगाया। तो मालिक का पैसा, मालिक क्या है? इंसान, तो वो आता है कैपिटल पर्सनल अकाउंट के अंदर। फिर है हमारे पास मोटर व्हीकल। जैसा कि आपको दिख रहा है, मोटर व्हीकल क्या है आपके लिए? गाड़ी है, आपकी एसेट्स है, और एसेट्स को हम लोग कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं? हम रियल अकाउंट के अंदर हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अगली हमारे पास जो ट्रांजेक्शन है वो है हमारे पास गुडविल। गुडविल क्या होती है? अगर आपको नहीं पता तो 12th क्लास के अंदर ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है, वहाँ पे डिटेल में पढ़ाया जाता है। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए इस पर थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि गुडविल ना हमारी बिजनेस की वैल्यू है, गुडविल ना रेपुटेशन है, ठीक है। तो वो जो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं हद तक सही बोल रहे हैं, क्योंकि गुडविल जो बेसिकली जनरेट होता है वो आपकी मेहनत की वजह से मार्केट में एक नाम बनता है, क्योंकि आपकी रेपुटेशन है मार्केट में, जिसकी वजह से आपकी एक एक्स्ट्रा कीमत बन जाती है और प्रोडक्ट के मुकाबले आपके प्रोडक्ट की। क्योंकि आपने कुछ अच्छा बेटर सर्विस दिया होगा, आपके प्रोडक्ट अच्छे होंगे, या फिर आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, ठीक है, या आपका सेल्स सर्विस बहुत अच्छा होगा, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट फेमस है औरों के मुकाबले। जैसे आईफोन फ़ोन के मुकाबले में, बर्गर के मुकाबले में बर्गर किंग, पिज़्ज़ा के मुकाबले में पिज़्ज़ा हट एंड डोमिनोज। तो इस तरह के अलग अलग ब्रांड्स हैं, ठीक है। लैपटॉप्स के प्ले, मैकबुक वगैरह आपके जो चलते हैं, तो इस टाइप के आपके अलग अलग तरह के ब्रांड्स हैं जो हर जगह अलग अलग चलता है। वो क्यों चलता है ऐसा? क्योंकि उन्होंने कुछ अदर कंपनीज के मुकाबले अपने प्रोडक्ट में, अपने सर्विस में कुछ एक्स्ट्रा दिया है, तो उनकी मार्केट में जितनी कीमत है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे एप्पल। आज से एप्पल 20 साल पहले या 50 साल पहले उसकी एक अलग वैल्यू थी, और आज की डेट में उसकी एक अलग वैल्यू है। क्यों? क्योंकि उसने ब्रांड पे काम करा, उसने अपने नाम को बढ़ाया, और वो कहाँ पे बनकर आ गया? आज एक अलग यूनिक मार्केट में ब्रांड बन के आ गया, ठीक है। और एप्पल आज के डेट में आप देखते हो टीवी पे एडवर्टीजमेंट भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका ब्रांड फेमस हो चुका है। उसको पता है कि वो आने वाले 10-5 साल तो आराम से बिना एडवर्टीजमेंट के भी कमा ही जाएगा। तो जहाँ पे दूसरे फ़ोन 1 लाख में बिकते हैं, एप्पल चाहेगा तो उसके 1.5 लाख ले सकता है, क्योंकि वो अच्छी सर्विस दे रहा है, अच्छे प्रोडक्ट दे रहा है, अच्छी क्वालिटी दे रहा है। तो वो औरों के मुकाबले 50,000 ज़्यादा कमा रहा है, और उसको पता है कि अगले 5 साल तक मैं कमाऊंगा। मान लीजिए 1 साल में एप्पल 50 करोड़ एक्स्ट्रा कमाता है औरों के मुकाबले, तो 5 साल में वो कितना कमा लेगा? 250 करोड़, ठीक है।
तो उसको पता है कि औरों के मुकाबले मैं 250 करोड़ एक्स्ट्रा कमाऊंगा, तो वो 250 करोड़ क्योंकि औरों के मुकाबले एक्स्ट्रा उसकी वैल्यूएशन है, दिस इज देयर गुडविल। ठीक है, तो उस कंपनी की ये गुडविल हो गई। तो गुडविल का मतलब समझ में आ गया होगा। आई होप आपने पास्ट में जो एफर्ट्स करे उसकी वजह से आपको फ्यूचर में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, आपकी कीमत मार्केट में अलग है, वो आपकी गुडविल है। तो गुडविल हमारे लिए एसेट्स होती है, क्योंकि जब हम किसी रनिंग कंपनी को परचेज करते हैं, अगर मैं आज एप्पल को परचेज करने जाऊंगा तो मेरे को एप्पल के जितने एसेट्स लायबिलिटीज है वो तो मैं टेक ओवर करूंगा ही करूंगा, साथ के साथ उसके ब्रांड की एक्स्ट्रा वैल्यू दूंगा। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत करके आज ब्रांड बनाया है और मैं बैठे बैठे बिना किसी मेहनत के उसके ब्रांड के नाम को यूज़ करके मार्केट में प्रोडक्ट बेचूंगा और पैसा कमाऊंगा। तो एप्पल बोलेगा मैंने ब्रांड बना के दिया तो मेरे को उसका कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, तो हम उसको कुछ एक्स्ट्रा देंगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, तो गुडविल क्या होती है? किसी भी कंपनी के लिए एसेट्स होती है। तो ये कहाँ जाएगा? रियल अकाउंट में। आई होप आपको समझ में आया होगा गुडविल क्या होती है। इसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है आप सभी को पता है। आप लोग क्या करते हैं, बैंक के अंदर एफडीज वगैरह करा लेते, शेयर बाजार में पैसे डालते, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट भी क्या है? आपकी एसेट्स है और ये भी कहाँ जाएंगे? रियल अकाउंट में। फिर आपका सैलरी, सैलरी तो आपको पता ही है। एक थिन लाइनर डिफरेंस बताना चाहूँगा, वेजेस और सैलरी। वेजेस क्या होता है बच्चों? वेजेस ना होता है दिहाड़ी। जैसे आपने देखा होगा लेबर वगैरह काम करते हैं, उनको हर दिन पैसा नहीं मिलता, जब उनको काम मिलता है, काम करते तो पैसा मिलता है। तो पर डे जो इनकम आती है वो आपकी दिहाड़ी हो गई, जिसको वेजेस बोलते हैं। और आपको मंथली बेसिस पर जो इनकम आती है वो आपकी सैलरी होती है। सैलरी बेसिकली ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलती है और वेजेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे ये क्या है? आपके खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है, तो ये कहाँ जाएंगे? नॉमिनल अकाउंट में। अगला बात करते हैं हम लोग डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? आपको पता है, जिनसे हमें पैसे लेने हैं उनको बोलते हैं डेटर। और डेटर मतलब इंसान या फिर कंपनी। तो ये कहाँ पे जाएंगे? ये जाएंगे पर्सनल के अंदर, और ये जा सकते हैं आपके आर्टिफिशियल में भी और आपके नेचुरल पर्सनल अकाउंट में भी जा सकते हैं, और आपके रिप्रेजेंटेटिव में भी जा सकते हैं। डिपेंड करेगा कि किस टाइप के नेचर है इनके। ठीक है, सिर्फ डेटर है तो हम पर्सनल अकाउंट में डाल देंगे। इसके बाद है आपके पास बैड डेट। अब बैड डेट क्या होता है बच्चों? क्या किसी को पता है बैड डेट क्या होता है? यस सर पता है, बताओ जल्दी। सर बैड डेट का मतलब होता है पैसा डूब जाना। अच्छा चलो मैं बताता हूँ डिटेल में। तो बैड डेट का मतलब होता है, मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है मोनू, जिसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आपने उसको बोला चल दोस्त कोई नहीं, तेरे को पैसे की ज़रूरत है, ये ले 50,000। बोला मोनू बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे को 50,000 दिए। तो आपने बोला भाई मैं तेरे को देता रहा हूँ, देगा कब? मोनू ने बोला चलो मैं आपको 10 दिन में दे दूंगा। अब 10 दिन बीत गए, मोनू आया नहीं। 15 दिन बीत गए, मोनू आया नहीं। आप राह देख रहे हो यार, आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, आ ही नहीं रहा। तो आपको फाइनली पता चला कि मोनू की हालात बहुत ख़राब है और वो दिल्ली छोड़ के भाग गया है। ठीक है, वो दूसरे स्टेट में चला गया और वो पैसे नहीं दे सकता। तो आपने एज्यूम क्या कर लिया कि पैसा मेरा डूब गया, अब तो मिलेगा ही नहीं। तो वो आपका क्या हो गया? बैड डेट। ठीक है, तो बैड डेट का मतलब जो पैसा डूब गया, आपको मिलने की उम्मीद नहीं है, तो आप उसको बैड डेट मान लेते हो और ये आपका नुकसान हो गया। तो इसको आप रिकॉर्ड करोगे नॉमिनल अकाउंट में। इसी के रेस्पेक्ट में एक और टर्म है, वो भी मैं बता देता हूँ साथ के साथ। एक होता है बैड डेट रिकवर्ड। अब जैसे आपका मोनू पैसे लेके चला गया, आपको लगता नहीं देगा, आपने उसको बैड डेट रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन 6 महीने बाद जब मोनू की हालात सुधर गई, उसको लगा कि यार अब मैं अपने दोस्त के पैसे मेरे को रिटर्न करने चाहिए, वो आपके पास भागता हुआ आया और बोला दोस्त ये ले तेरे 50,000 रुपये। यार मेरे हालात ख़राब थे इसलिए मैं तेरे को दे नहीं पाया, लेकिन अब मैं तेरे को देने आया हूँ। तो आपको अचानक से पैसा मिल गया, तो वो पैसा आपके लिए क्या हो गया? बैड डेट रिकवर्ड। क्योंकि जो पैसा ऑलरेडी बैड डेट था उसको बाद में रिकवर करना, दिस इज योर बैड डेट रिकवर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आपको पता है क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है हम किसी फिक्स एसेट्स की वैल्यू को कम कर रहे हैं। क्यों? ड्यू टू सम रीजंस। मतलब हमारे फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो जा रही है। अगर हमने उस एसेट को यूज़ करा है, उसमें कुछ नॉर्मल टेयर एंड वेयर हो गया, या मार्केट में पुरानी टेक्नोलॉजी की जगह कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, या फिर मार्केट में हमारे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारे फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आज आप एक कार खरीद के ला रहे हो और उस कार को अगर आप कल बेचोगे तो आपको सेम पैसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस एसेट्स की वैल्यू को आपने कम कर दिया। कैसे कम कर दिया? आपने उसको यूज़ करा इसलिए उसकी वैल्यू कम हो गई, एक दिन यूज़ करा। प्लस आज जो 1 रुपये की कीमत है वो कल 1 रुपये की कीमत के बराबर नहीं होगी।
इसलिए हमारे पासेज ऑफ टाइम की वजह से वैल्यू ऑफ मनी भी डिक्रीज हो जाती है। तो इसलिए आपके फिक्स एसेट पर लगता है डेप्रिसिएशन और उस डेप्रिसिएशन को बोलते हैं हम एक्सपेंस। तो ये जाएगा आपके एक्सपेंडिचर मतलब नॉमिनल अकाउंट में। उसके बाद है हमारे पास वेजेस। मैंने आपको पहले ही बता दिया वेजेस आपका एक्सपेंस है, नॉमिनल में जाएगा। रिपेयर भी आपका नॉमिनल में जाएगा। रमेश डेटर है, आपके पर्सनल में जाएगा। पर्सनल में किसमें? नेचुरल के अंदर। फिर आपके पास इंटरेस्ट रिसीव, ये आपकी इनकम है, कहाँ पे जाएंगे? नॉमिनल अकाउंट में। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है बच्चों? आपको बता दिया मैंने, बैंक ओवरड्राफ्ट भी जाएगा पर्सनल में। क्यों? क्योंकि बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी पर्सनल में जाएगा। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है, अगर नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। लेट सपोज मान लीजिए मेरे अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपये है और मेरे को किसी को पे करना है 50,000, तो मैं पे तो कर नहीं सकता, तो मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट की लिमिट ले रखी है और मेरी लिमिट है 1 लाख। तो मैं अपने अकाउंट से 50,000 पे कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास 1 लाख की लिमिट पड़ी है। तो मेरे अकाउंट में 10 थे और 1 लाख की लिमिट है, तो मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना हो गया? 1,10,000। अब मैं उससे पे कर सकता हूँ 50,000, बैलेंस मेरे अकाउंट में 60,000 पड़ा रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो पैसा यूज करते हैं उस पैसे को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, और ये हमारे लिए होती है लायबिलिटी, और ये बैंक्स जनरली हर बिजनेसमैन को प्रोवाइड करता है। एक लिमिट होती है ताकि उनको दिक्कत ना हो बिजनेस को रन करने में, और बैंक हमसे इसके बदले लेता है इंटरेस्ट। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं हम लोग परचेज रिटर्न की। तो परचेज रिटर्न क्या है? परचेज रिटर्न आपका क्या है? नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। तो ये दोनों ही नॉमिनल में जाएंगे। क्यों? क्योंकि परचेज भी नॉमिनल में जाता है, तो परचेज रिटर्न भी नॉमिनल में ही जाएगा। फिर है ड्राइंग। ड्राइंग आपको पता है क्या? मालिक जो पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है उसको बोलते हैं ड्राइंग। तो ये कहाँ पे जाएगा? ये भी जाएगा पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल में कहाँ? नेचुरल में। फिर है फ्रैट। फ्रैट क्या होता है? जैसे किराया, रिक्शे का, टेम्पू का, इन सबको किराए को बोलते हैं फ्रैट। फ्रैट हो, फ्रैट इनवर्ड हो, कैरीज इनवर्ड हो, ये सब नॉमिनल है। कहाँ पे जाएगा? आपके नॉमिनल अकाउंट में जाएंगे क्योंकि ये एक्सपेंसेस है। इसके बाद बात करते हैं रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड क्या है? सेल्स रिटर्न। जैसे हमारा रिटर्न आउटवर्ड है परचेज रिटर्न, वैसे ही सेल्स रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। हमने माल बेचा, वापिस आ गया, दैट इज कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड। उसको क्या बोलेंगे हम? सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो ये भी कहाँ जाएगा? नॉमिनल में। क्यों? क्योंकि सेल भी क्या है? इनकम, नॉमिनल में जाता है, तो रिटर्न इनवर्ड भी कहाँ जाएगा? नॉमिनल में। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर लिया बच्चों। अब हम